नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और लेकर हाजिर हूं 1 to 1 प्रोग्राम। इस 1 to 1 प्रोग्राम में हम किसी शख्सियत से आपको मिलवाते हैं और उनसे हमारे सवालों के जवाब लेते हैं। और आज जो शख्सियत हमारे साथ इस 1 to 1 प्रोग्राम में जुड़ी हैं वो किसी मेरे शायद इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, पर आपको बता दूं कि इनका नाम जो है DK वैद जी है और इन्हें जो जाना जाता है दर्शनदर्शी के नाम से जाना जाता है। और साथ ही ये एक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये डोगरी लैंग्वेज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सेंट्रल साहित्य अकादमी में, और इसके अलावा साहित्य अकादमी जो है अवार्डी रह चुके हैं। और इसके साथ साथ डोगरी के ऑथर हैं, पोइट हैं। और चलिए इनसे ही बातचीत करते हैं और अपने सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है 1 to 1 प्रोग्राम। नमस्कार, 1 to 1 में बुलाने के लिए धन्यवाद जी। सर सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि डोगरी लैंग्वेज को अब जहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज को नामित कर दिया गया है, इसे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है, तो क्या लगता है कि इसके बाद जो डोगरी लैंग्वेज है उसका विकास किस तरीके से देखते हैं आप? जी, इससे पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं श्रोताओं को ये बताना चाहता हूं कि हरचंद के हम डोगरी के बारे में बात कर रहे हैं और जो कि डोगरी ही में करनी चाहिए, पर मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि प्रोग्राम के जो आयोजक हैं वो चाहते हैं कि बात दूर तक पहुंचे और मैं भी चाहता हूं कि बात दूर तक पहुंचे, इसलिए उनसे माफ़ी। जी, डोगरी का ये जो ऑफिशियल स्टेटस आया है ये बहुत ही एक स्वागत की बात है, बहुत उत्साह बढ़ाने वाली बात है और हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास की बात है। किसी भी भाषा का, ज़ुबान का, लैंग्वेज का उस प्रांत या उस सरकार के ऑफिशियल रूप में आने के बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। मगर इससे पहले कि मैं उस पर चर्चा करूं, मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूं कि पॉलिसी बनाना और पॉलिसी को परफॉर्म करना, बिल्कुल इस अंतर्भेद को दूर करना जो है वो सरकार के लिए बहुत ज़रूरी होगा। मैं मिसाल के तौर पर ये कहूँगा, क्योंकि मैं सरकार से जुड़ा रहा हूँ, लोग इनके तंत्र के साथ काफ़ी और शिक्षा के साथ भी जुड़ा रहा हूँ, इसलिए बताना चाहता हूँ कि 70 साल में जम्मू कश्मीर में ऑफिशियल लैंग्वेज भले ही उर्दू हो, पर सभी महकमों में स्वाय निचली स्तर के रेवेन्यू, पुलिस, जंगलात को या लोअर जुडिशरी को छोड़कर हर जगह 70 साल से कामकाज जो है वो किसी दूसरी भाषा में हो रहा है जी, यानी कि अंग्रेज़ी में हो रहा है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि सरकार ने अब अगर 5 भाषाओं को दर्जा दिया है ऑफिशियल लैंग्वेज का, और ख़ास तौर पर 2 क्षेत्रीय प्रांतीय भाषाओं को कश्मीरी में, और कश्मीर के लिए कश्मीरी और जम्मू के लिए जम्मू, तो सरकार की ये जिम्मेवारी बन जाती है कि सही में उस भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए उसको प्रशासन की भाषा बनाना सुनिश्चित करें। जी, ये सही कहा आपने। और सर मैं इसके साथ ही ये मेरा एक और सवाल था कि जैसे पहले अगर आप भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रह चुके हैं, लोग वहाँ पर जो अपनी नकल लेने जाते थे या कोई भी रहता था तो वो उर्दू में मिलती थी उन्हें, जो या वो हिंदी में ले सकते थे। तो क्या अब ऐसा प्रोविजन आएगा कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी अपनी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है डोगरी है उसमें मिल पाएंगे? देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज का तो मतलब ही यही है कि प्रशासन में 5 भाषाओं का प्रयोग हो सकता है या होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मुख्यतः 2 जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, एक कश्मीर क्षेत्र में और एक जम्मू प्रांत में, तो उनकी जो प्रमुख 2 भाषाएं हैं डोगरी जम्मू प्रांत के लिए, यहाँ की सब प्रशासनिक कार्यक्रम जो है वो उस भाषा में होना चाहिए। और जाहिर है कि वो कोई भी कागज़ सरकारी है और अगर जो दरख्वास्त देने वाला है वो चाहता है कि इसकी प्रति मुझे डोगरी में मिले, तो यकीनन ऐसा प्रावधान होना चाहिए, ऐसा प्रोविज़न सरकार को करना पड़ेगा, लाजमी है कि वो डोगरी ही में मुझे प्राप्त हो सके। जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर है। सरकार की सेंटर की तरफ से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो है लागू कर दिया गया है और उसमें एक ये प्रोविजन भी दिया गया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में दी जाए। यानी कि अगर बात करें तो हमारी डोगरी है तो हमारे छोटे बच्चों को जो है डोगरी में वो लैंग्वेज सिखाने का भी एक सोर्स मिल जाएगा और बच्चों को जो है एजुकेशन डोगरी में दी जाएगी। तो क्या सोचते हैं कि इससे हमारी जो डोगरी है उसके विकास पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है
वो भी एक बहुत ही सराहनीय और स्वागत योग्य कदम है इस सरकार का। पर बात फिर वहीं आती है कि आप पॉलिसी को परफॉर्मेंस के लेवल पे कहाँ तक सही बैठाते हैं। अब मान लीजिए कि कुछ प्रांतों में अभी भी जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, वो मातृभाषा में हो रही है जी। मगर हमारे यहाँ जम्मू संभाग की बात करें तो प्राइमरी लेवल पे सब सब्जेक्ट को डोगरी में पढ़ाने की तो बात छोड़िए, डोगरी अभी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई भी नहीं जा रही है जी। तो सबसे पहले तो हम सरकार से ये उम्मीद करेंगे, हम उनको इतना एक वक्फा देना चाहते हैं कि जब तक के उन 5 जमातों का निसाब या सिलेबस जो है वो बन के 5 जमातों का सब मजमूनों के लिए, सब सब्जेक्ट्स के लिए, सब विषयों के लिए तैयार हो जाता है, तब तक वो कम से कम तुरंत और फौरी तौर पर स्कूलों में पहली जमात से लेके 8वीं जमात तक डोगरी जम्मू संभाग में पढ़ाना अनिवार्य करें जी। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये है कि डोगरी के प्रति जो आज हमारे बच्चे थोड़े विमुख हो रहे हैं या और भी मातृभाषाओं की समस्या ऐसी है, एक तो उसके लिए एक ग्राउंड पैदा होगी जी। और दूसरा सरकार को बाकायदा तौर पर 5 जमात में सब मजमूनों को डोगरी में पढ़ाने के लिए किताबें तैयार करने के लिए समय बन जाएगा जी। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार के आगे दोबारा ये दोहराना चाहता हूँ कि तुरंत जो काम करने वाला है वो ये है कि डोगरी हर स्कूल में, सरकारी गैर सरकारी सब स्कूलों में, पूरे जम्मू संभाग में तुरंत जो है वो उसको लागू किया जाए जी। आपकी बात की जाए तो आप डोगरी के पोइट हैं, राइटर हैं, डोगरी में लिखते हैं, बहुत खूबसूरत भी लिखते हैं। आपके हिसाब से अगर बात की जाए तो डोगरी की स्थिति आप क्या समझते हैं? जम्मू की खासकर बात करें तो जम्मू में आप डोगरी की स्थिति को क्या समझते हैं? देखिए, जम्मू के ये डोगरी की स्थिति को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक जम्मू शहर की स्थिति और एक जम्मू संभाग की गाँव की देहातों की स्थिति जी। देहात की स्थिति तो उसमें कोई निराशा की बात नहीं है जी। उसमें काफ़ी आशा है अभी भी। ये अलग बात है कि तंत्र कुछ इस तरीके से है कि जगह जगह छोटे छोटे गांव में भी प्राइवेट स्कूल बन गए हैं और ये प्राइवेट स्कूल जो हैं वो मातृभाषा के एक तरह बहुत ही विरोध में कार्य कर रहे हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं खुद शिक्षक रहा हूँ, शिक्षा विभाग का निर्देशक रहा हूँ, पर मेरा अपना तजर्बा है और अभी ये पिछले 20 साल में तो ज़्यादा ही हो गया है। मैं अक्सर कहता हूँ, मैं गांव के सरकारी स्कूल का पढ़ा हूँ, मैं अक्सर कहता था कि हम लोग तो उस पीढ़ी के हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी भी डोगरी में पढ़ी है जी। मगर अब स्थिति ये है, जैसा मुझे सुनने में आया है कि कुछ प्राइवेट स्कूलों में तो डोगरी में या मातृभाषा में बात करने पर जुर्माना तक किया जाता है। अगर ऐसी स्थिति है तो सरकार को बहुत चौकन्ना होने की ज़रूरत है। सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज बना के किसी भाषा को सम्मान नहीं दिया जा सकता, उसको उसके स्कूल के बच्चों तक पहुंचा के, उसके समाज तक पहुंचा के, उसके पूरे प्रशासन के तंत्र तक पहुंचा के ही उसको सही मायने में ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा सकता है। जी सर, इसके साथ ही एक और सवाल जुड़ता है कि जिस तरीके से अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब को कल्चर को बढ़ावा देने के लिए या उसकी भाषा को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे पंजाबी एकेडमी बनाई जाती है, पंजाबी कल्चर से रिलेटेड चीज़ों का वो किया जाता है। इस तरीके से अभी तक डोगरी के साथ नहीं देखने को मिला, तो क्या लगता है कि ज़रूरत है कि डोगरी एकेडमी या डोगरी अकादमी जो है वो भी एक बनाने की ज़रूरत अब? यकीनन, बिल्कुल। इनफैक्ट ये बहुत देर से मांग भी चल रही है डोगरी अकादमी के लिए। जैसा आपने कहा कि पंजाब में है या दूसरे हैं, यहाँ नहीं है। यहाँ हमारी मातृभाषा डोगरी के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हैं, जिनको होने की, करने की ज़रूरत है। उनमें शायद अकादमी, एक डोगरी अकादमी भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश ने लैंग्वेज बोर्ड बनाए हुए हैं और हर प्रांत में उनका एक, अभी नहीं मुझे पता ये क्या स्थिति है, मगर उनके गेस्ट हाउस डिस्ट्रिक्ट्स में मैं रह चुका हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट में लैंग्वेज बोर्ड होता था और उनका एक अपने राइटर्स के लिए गेस्ट हाउस होता था। तो उस तरीके की जो ज़रूरत है, अगर वाकई ही सरकार चाहती है कि डोगरी को वो दर्जा मिले
जो उसको मिलना चाहिए, जो किन्हीं सियासी कारणों से पिछले 70 वर्षों में नहीं मिल सका है और नया तंत्र चाहता है कि उसको दिया जाए, तो हम ये निवेदन करेंगे कि ये डोगरी अकादमी की बात, लैंग्वेज बोर्ड की बात, डिस्ट्रिक्ट या ज़िला स्तर पर उनके दफ्तर खोलने की बातें, इन सब बातों पे बड़े गौर से, बड़े शिद्दत से गौर किया जाए। सर मेरा जो अगला सवाल है मैं डोगरी च पूछना चाहगी, क्योंकि साढ़े निक्के निक्के बच्चे जो डोगरी च गल करते हैं ना, तो माँ प्यो भी आखते हैं कि नहीं नहीं डोगरी च गल नहीं करनी, मार पौनी डोगरी च गल की, या स्कूल एग्जाम्पल भी दी कि स्कूल च भी आखते कि डोगरी च गलबात नहीं करनी। क्या लगता कि कदम चुकने करने जड़े डोगरी बढ़ावा मिले, बच्चे जड़े नो डोगरी बोलन, शर्म नहीं करन, ये नहीं आखन कि ये तो ग्राई लैंग्वेज है, इसी कल बोलना। देखियो मैडम, ऐसा है कि भाषा कोई भी होए और ख़ास तौर पर मातृभाषा जिसले होए, उहदे आस्ते सारे तो पहला सीखने सिखाने का जिहड़ा इंस्टीट्यूट है जी, वो फैमिली है, वो घर है। और ये गल सिर्फ भाषा पर नहीं लागू होंदी, ये साढ़े संस्कारों पर भी लागू होंदी, साड़ी तहजीब पर भी लागू होंदी, सारे सभ्याचार पर भी लागू होंदी। मगर भाषा चूँकि एक जीवत और तकोदी लभने वाली चीज़ है, उहदे ते ज़्यादा लागू होंदी है। इस वास्ते इस भाषा की मातृभाषा आख्या जाता। और अगर मातृभाषा घरें च नहीं बोली जाग, माँ तो नहीं मिलग, तो जाहिर है कि कुते न कुते सरकार की दोष देने की बजाय समाज की अपने ऊपर भी अपना आत्मचिंतन भी करने पड़ेगा। मैं एक छोटा जिहा उदाहरण दिना, अफ्रीका के बॉर्डर पर एक छोटा जिहा वो है प्रांत जिहा है, उत्थे दे कवि 20,000 आबादी कुल, और कवि की एक लाइन सुनाना मैं तुसें जड़ा किस तरीके शिद्दत करने महसूस करदा कि आखदा मेरी भाषा निक्की कि'यां होई सकती है जिस भाषा की मेरी माँ बोलदी। बिल्कुल। अगर ये एहसास साढ़े डोगरें साढ़े डोगर प्रांत च रोने वाले च सारे च आई आ कि साड़ी भाषा निक्की नहीं है, एक बड़ी खूबसूरत और साड़ी तो मतलब इसलिए मैं आखगा कि सरकारी तौर पर जितनियां सुविधाएं अज भाषाएं की प्राप्त न, अज तो 50 साल पहले नहीं आ। बिल्कुल। अज स्कूलें भी कुते कुते जरूर है, कॉलेजें च भी है, यूनिवर्सिटी च भी है, मगर आम लोकें च नहीं है। तो आम लोकें च सरकार ने नहीं लियाना है, आम लोकें च भाषा की परतियै स्थान देना आम लोकें है। बिल्कुल। सर आप डोगरी के बड़े खूबसूरत पॉइंट हैं और मैं चाहूँगी कि आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए डोगरी की एक खूबसूरत सी कविता ज़रूर सुनाएं। दो शेर सुना। हाँ जी बिल्कुल। कि मते भरोए दे कोल कटोरे छलकी गए पौंदे ने अक्सर, मते भरोए दे कोल कटोरे छलकी गए पौंदे ने अक्सर, जिन्ने मर्जी घोटो अथरू ढलकी गए पौंदे ने अक्सर, और चन्न मुहारा लब्भी जाता कीनी भरै तलांबा ए दिल कि पिड़े की दिखी तगड़े डोले फरकी गए पौंदे ने अक्सर। बड़ी शैल। ते मैं जिस तरीके से इन्होंने ये कविता गाई तो उनमें आखिर चाहगी कि तुस साढ़े व्यूवर्स आस्ते जड़ा अपना मैसेज है वो जरूर दियो, तो ये मैसेज जड़ा डोगरी च दियो ताकि जड़े डोगरे न वो समझी सकन कि जरा ये डोगरी बोलिए दा के मतलब है। दर्शकों, जड़ियां गल्लां मैं सरकार तक आखनियां हाँ, मैं वो उनकी समझाउंदी भाषा च आखी ओड़ियां न, ते हूँ मैं कुछ गल्लां जड़ियां एक दो गल तुसें ही आखना चाहना। सारे तो पहली गल इहो है कि डोगरी की सम्मान देना सीखो, अपनी मातृभाषा की सम्मान देना सीखो। दुनिया च बड़े 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 लोग ऐसे होए ने, महात्मा गांधी जैसे लोग जड़े ने जड़े के दुनिया सब भाषा किन्नियां भाषाएं दे जानकार है, मगर अपनी मातृभाषा च गलबात करने आस्ते ज़्यादा गौरव महसूस करते हैं। सारे तो वड्डी इहो गल है, और वो गौरव तुसें तां ही आई सकदा जे तुस अपनी भाषा की प्रयोग च लियागे, लिखने च, पढ़ने च, बोलने च, सुनने च। और मैं तो ये भी आखगा कि जम्मू का जिहड़ा पूरा समाज है वो समाज भावें ट्रेड होए, कॉमर्स होए, कॉरपोरेट सैक्टर होए, इंडस्ट्री होए, स्कूल होन, कॉलेज होन, यूनिवर्सिटी होन, हर जगह
इस तरीके ने महसूस होना चाहिए कुछ बाहर ले आने वाले की कि असी एक ऐसे प्रांत च आए हाँ जिथे कि जी भाषा जी है वो इन्नी मिठी और खूबसूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस 1-to-1 प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े थे हमारे साथ डी.के. विवैत जी, जिन्होंने डोगरी भाषा पर बात की, बताया कि डोगरी की अहमियत क्या है और किस तरीके से हमें ज़रूरत है कि हम इसे आगे लेकर जाएं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप बने रहें ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ।